और उस समय से वो हमसे गलत डिमांड करने लग गए। उस समय हाँ, कारण ये भी था कि हमारी माताजी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। माताजी घर पे नहीं थीं, नोएडा में थीं। उसके बाद ये हमसे उल्टी-सीधी बातें करने लग गए थे। अगर हमको संपत्ति का लोभ और लालच होता, तो हम अपने ही गहने अपने उनके पास रख के नहीं गए होते कि नहीं आप रख लीजिए, हम अपने इज़्ज़त से सौदा नहीं करेंगे गहनों का। हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएँ होंगी जिनके साथ में ऐसा होता है और हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। मेरी शादी को 12 साल हुए हैं हुँ। और शादी के 8 साल बाद हमारे ससुर के द्वारा हमसे उल्टी-सीधी बातें करने लगे। हमारे मामले में हम एक महिला हैं, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए लीपापोती की जा रही है, लेकिन हमारे अंदर जितना शक्ति है, हम अपनी पूरी शक्ति झोंक देंगे अपने बच्चों को लाने के लिए। समाज और सरकार के तरफ से कहा जाता है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी को सशक्त बनाना चाहिए। इसके लिए कई कदम और कई पहल किए गए हैं, समाज के तरफ से भी, सरकार के तरफ से। इस इनिशिएटिव को आप देखे होंगे, लेकिन हम एक ऐसे महिला के साथ बैठे हुए हैं, जिसके साथ न समाज न्याय कर पा रहा है, न सरकार न्याय कर पा रहा है और ना ही प्रशासन के लोग न्याय कर पा रहे हैं। शादी हो गया है, शादी होने के बाद अब क्या कुछ हुआ है, ये तमाम कहानी खुद यह महिला अपनी ही जुबानी बताएंगी। क्या कुछ हुआ था? मेरी शादी को 12 साल हुए हैं हुँ। और शादी के 8 साल बाद हमारे ससुर के द्वारा हमसे उल्टी-सीधी बातें करने लगे मतलब 2020 के आसपास से? 2020 से। क्या कारण था? कारण? मतलब आपके ससुर के इस तरह का व्यवहार आपके साथ करने के पीछे क्या कारण था? दिमाग का कचरा कह सकते हैं। अब कारण तो हम नहीं बता क्या सकते नाम हैं। है ससुर जी का? ससुर जी का नाम श्री नारायण तिवारी है और उस समय से वो हमसे गलत डिमांड करने लग गए। उस समय हाँ, कारण ये भी था कि हमारी माताजी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। माताजी घर पे नहीं थीं, नोएडा में थीं। उसके बाद ये हमसे उल्टी-सीधी बातें करने लग गए थे। कितना उम्र होगा उनका? उनका उम्र तो अभी 70 के करीब होगा, 70-72 के करीब कितने होगा। लड़के हैं उनके? उनके 3 लड़के हैं, तो तीनों की शादी हो गया है? तीनों की शादी हो गई है। तो ये डिमांड और इस तरह का बात सिर्फ़ आप ही से करते थे? हम ही से करते थे। बाकी जो 2 लोग आपके साथ मतलब जो मतलब आपके जो जेठानी-उठानी होंगी, देवरानी। उनको पता है ये सब बात? सबको पता है, हमने घर में सबको बताया है कि वो लोग हमारे हाँ, हाँ, तो उन लोगों का क्या मतलब रहा है रिएक्शन? उन लोगों का रिएक्शन कुछ नहीं था। उन्होंने किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया और उनका ये था कि ये घर में रहती हैं, इन लोग का ज़िम्मेदारी उठाती हैं, देखती हैं, देखभाल करती हैं। तो उन लोग को उनका सहूलियत चाहिए था। किसके साथ क्या हो रहा है उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, किसी को कोई मतलब नहीं था। घर के किसी एक सदस्य ने भी अगर हमारा सपोर्ट किया होता, तो आज हम यहाँ पे बैठे नहीं होते। बहुत धन संपत्ति है क्या ससुर जी का? है? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं ना है कि जो हरकत आपके साथ वो जिस तरह से बात करते थे, आपके देवरानी और मतलब वो लोग उनके सपोर्ट में हो? अभी सपोर्ट में नहीं होते तो हमारा सब अन्याय के खिलाफ वो लोग लड़ाई लड़ते, हमारा साथ थोड़ा भी तो देते, कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, पिताजी ने गलत किया है। हमारे बच्चों को भी लेके रख लिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? आपके बच्चे को रख लिया गया है मतलब? हमारे बच्चों को भी रख लिया गया है। हम कौन रखा है? हमारे ससुर जी अपने कब्ज़े में रखे हैं हमारे बच्चों को, पता हुँ। नहीं क्या करेंगे, कैसे होंगे हमारे बच्चे। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। उम्र क्या एक होगा? की उम्र 10 साल है, एक की उम्र 8 साल है। हम अपने भाई-बहन की शादी में आए थे, छल से बुलवाने के बाद बच्चों को रख लिया गया है। जब हम लेने गए तो हमारे भाई के साथ में मार-पिटाई गाँव के लोगों से साजिश करके गाँव के लोगों को बिठाए थे। बहुत सारे लोग बैठे थे गाँव में। जब हम एंटर किए तो देखे कि बहुत सारे लोग बैठे हैं। जाके हमारे हस्बैंड फ़ोन किए कि बच्चों को वापस कर दीजिएगा। हमारे भाई के फ़ोन पे फ़ोन किया, उनसे बात की तो इनसे भी हुँ। उलझ गए। हमारे भाई से भी उलझ गए कि नहीं हम नहीं देंगे बच्चों को, कुछ भी कर देंगे लेकिन बच्चों को नहीं देंगे। हम अपने भाई को यहाँ से इसलिए लेके गए थे कि जब हम लास्ट टाइम घर से गए थे, तो वो बोले थे कि जब तक हम बोले हैं, हमारी बातों पे अगर विचार नहीं करोगी तो हमारे घर में लात मत डालना। तो हम अपने भाई को लेके गए थे कि मना किए हैं घर में लात डालने से और अगर हम हमारे उस घर में लात डालने का मतलब वो गलत निकाल लेंगे, तो हम अपने भाई को लेके गए थे कि हमारा भाई लाके बच्चों को गाड़ी में बिठा देगा, हम लेके चले जाएँगे यहाँ से। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे भाई को बहुत मरवा दिए। हम गाड़ी में बैठे थे, हमको मारने के उद्देश्य से गाड़ी का शीशा-विशा फोड़ दिए, गाड़ी को लॉक करके हम बैठे थे। गाड़ी का काँच तोड़ दिए और जैसे-तैसे वहाँ से हम जान बचा के भागे। अपने हालाँकि गाड़ी जो थी वो भाड़े की थी, तो गाड़ी को ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, हुआ है नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, दूसरे की गाड़ी थी तो हम वहाँ से गाड़ी लेके चले गए। लेकिन हमारे भाई को बंधक बना लिया गया था वहाँ पे। अब फिर हमारे हस्बैंड फ़ोन किए
गुठनी थाने में फ़ोन किए तो वहाँ से प्रशासन आई, हमारे भाई को बंधक से आज़ाद करवाया गया, हमारे भाई की गाड़ी की चाबी उसको वापस दिलवाई गई और उसके उसके अगले दिन हमने वो एप्लीकेशन दिया थाने में हमने 30 को एप्लीकेशन दिया। किस बात के लिए? हमारे भाई वहाँ पे अपने बच्चों को लेने गए तो मारपीट हुआ। अच्छा, इसको लेकर के। हम अपने बच्चों के लिए किए, हमारे बच्चे हमको चाहिए और हमारे भाई के साथ में मारपीट हुआ था, उसके लिए किए थे, तो उस पे तो कोई एक्शन हुआ नहीं। अगले दिन जो है एफआईआर तो हो गया, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ और अगले दिन ही जिसने हमारे भाई को बंधक से आज़ाद करवाया, जिसने हमारे भाई को बचाया, गाड़ी की चाबी हमारे भाई तो 10 मिनट में हमारे भाई की जान चली गई होती, जितनी लाठियाँ बरस रही थी और जिसने बचाया उसने एफआईआर अगले दिन हमारे भाई पे एफआईआर कर दिया, हमारे एफआईआर करने मतलब के आप ये कह तुरंत रहे हैं कि जिस थानेदार ने आपके भाई को बचाया, वहीं आपके खिलाफ फिर एफआईआर ले लिया उन लोगों से? हाँ, एफआईआर ले लिया और एफआईआर में भी क्या कि रंगदारी मांग रहा था, धारदार हथियार से हमला किया था हमारे घर से, 10 लाख का जेवर, 10 लाख का रंगदारी मांग रहा था हमारे घर से जेवर और पैसे लेके गायब हो गया था। तो हम ये पूछना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि महिलाओं की आवाज़ को तो दबाने के लिए कुछ भी जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आप वहीं पे घटना स्थल पे मौजूद थे और जब वो गहना पैसा लेके जा रहा था, तो आपने वहीं पे उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वहीं पे आपको गिरफ्तार करना चाहिए। ये हमारे मामले में हम एक महिला हैं, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए लीपापोती की जा रही है, लेकिन हमारे अंदर जितना शक्ति है हम अपनी पूरी शक्ति झोंक देंगे अपने बच्चों को लाने के लिए और अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाए हैं। हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएँ होंगी जिनके साथ में ऐसा होता है और हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि महिलाओं की आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से महिलाएँ खुल के सामने नहीं आती हैं। चलिए, इस पूरे कहानी में आपके पति किधर है? हमारे पति हमारे साथ हैं। कहाँ है अभी? अभी यहीं पे हैं, अभी कहीं बाहर गए हुए हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब क्या करते हैं वो? अभी क्या करते हैं, अभी तो आए हैं वहाँ से। हम लोग किसी प्रिपरेशन से नहीं गए थे कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। हमको मजबूर करने के लिए हमारे गहने हमसे मार-पीट के छीन लिए गए। हमारे पति की जीवन भर की कमाई छीन ली गई उनसे। फिर भी अगर हम कुछ नहीं बोले, तो हमारे बच्चों को भी ले लिया गया हमसे। चलिए, आपके तरफ से एफआईआर हुआ है, उधर से भी हुआ है। आपको लगता है कि मतलब प्रशासन पर जिस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं, आपके मामले में आपके तरफ से प्रशासन या फिर जो भी इसमें न्याय संगत बात होगी, वह न्याय आपको मिलेगा? हमको नहीं लग रहा है कि वहाँ से न्याय मिलेगा हमको। फिर क्या कीजिएगा? क्योंकि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने जो अपने आँखों से देखा है और जो हम देख रहे हैं अभी तक, हम उसी के आधार पे कह रहे हैं। जो हमारे साथ में हो रहा है, अगर हमको न्याय मिलना होता, अगर उनको न्याय दिलवाना होता, तो तुरंत हमारे बच्चों को लेके हमको लेके जाते अपनी गाड़ी में बिठा के हमारे बच्चों को हमको दिलवा देते, क्योंकि हम बच्चों की माँ हैं। और कोई पति भी तीसरा आपके साथ है तो अधिकार पति भी आपके हमारे पास। साथ है। ऐसा नहीं है कि हमारा तलाक हो गया है, अभी बच्चों से पूछा जाएगा कि बच्चे माँ के साथ रहेंगे कि बाप के साथ रहेंगे, हम्म। ऐसा भी कुछ नहीं है। जब हमारे पति अपने पिताजी को कह रहे हैं कि बच्चों को दे दीजिए और जब हम लेने ही गए हैं, बच्चों की हम माँ हैं, लेने गए हैं, तो वहाँ पे अगर न्याय होना होता तो तुरंत न्याय होता। हम ऐसे लफड़े में और पचड़े में पड़ने के लिए नहीं आए थे। हम चुपचाप अपने बच्चों को लेते और चले जाते। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इन पूरे मतलब इस पूरे कहानी से ये समझ में आ रहा है कि आपका रिश्ता नाता वहां से नहीं रहेगा। फिर आगे क्या करिएगा आप आगे और आपके पति? आगे हम जो भी हमको करना होगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा, करेंगे जैसे बिल्कुल करेंगे। और क्यों वहां अपने नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएँगे, वहाँ क्यों जाएँगे? संपत्ति का मतलब आपको नहीं है लालच? बिल्कुल नहीं। अगर हमको संपत्ति का लालच होता तो हम यहाँ पे नहीं बैठे होते। हम वहीं पे रहते। हमको बहुत सारी बातें भी कही गई, हम बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर हमको संपत्ति का लोभ और लालच होता, तो हम अपने ही गहने अपने उनके पास रख के नहीं गए होते कि नहीं आप रख लीजिए, हम अपने इज़्ज़त से सौदा नहीं करेंगे गहनों का। हमको अगर कोई लालच होता संपत्ति का और इसका उसका, तो हम अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के जब बात हमारे बच्चों पे आई है, तब हम यहाँ पे बैठे हैं और अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं कि हमारे साथ में क्या-क्या हुआ है और कोई कितना दबाएगा किसी महिला की आवाज़ को। चलिए, हम लोग भी खत्म करते हैं। यह पूरी कहानी एक महिला की है और जैसे यह महिला खुद बता रही है, महिलाओं की एक अपनी प्रवृत्ति होती है, पुरुषों की अपनी प्रवृत्ति होती है और एक महिला जब किसी घर में रहती है तो उसको एहसास होता है कि किसी अन्य महिला के साथ क्या दुख दर्द चल रहा है। जैसा यह बता रही है कि तमाम घरों में कुछ इस तरह की समस्याएं होती हैं। ये अलग बात है कि कुछ कुछ लोगों का छिप जाता है, कुछ लोगों का छप जाता है और छप जाने वाले मामलों में यह इनकी कहानी है।
बाकी प्रशासन पर ये जो आरोप लग रहे हैं, प्रशासन पे लगने वाले आरोपों में ये कोई नया बात नहीं है। इस तरह से प्रशासन पर बड़े-बड़े आरोप लगते रहते हैं। वैसे में एक महिला की इस कहानी को लेकर के जो एफआईआर हुआ है, ऐसे में सीवान प्रशासन के तमाम पुलिस आला अधिकारी के लोग क्या कुछ करते हैं, यह आगे देखना होगा। बाकी इस महिला की कहानी को लेकर के और हमारी बातचीत को लेकर के अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।